हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो है नवरात्रि स्पेशल व्लॉग। तो आज आपको दिखाएंगे कि नवरात्रि के लिए मैंने क्या क्या तैयारियां की, किस किस तरह से की हैं, और जो भी चीजें नवरात्रि की हैं कुछ कुछ आपको क्लिप्स सभी की देखने को मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो में। तो आज जो है स्थापना का समय मॉर्निंग में ही था। तो अगर मॉर्निंग में समय नहीं होता है, बाद में होता है लगभग 9-10 बजे के बाद, तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। लेकिन अगर मॉर्निंग में ही होता है स्थापना का समय तो मैं स्थापना करके तब स्कूल चली जाती हूँ। तो इस तरह से मेरी पूजा हो जाती है। सारी चीज़ें रात को ही कलेक्ट करके तैयारी करके रख लेते हैं और उसके बाद बस सुबह उठ के बस स्थापना करनी रहती है। तो इतनी प्रिपरेशन रात को ही हो जाती है और उसके बाद में जो भी चीज़ें रह जाती हैं वो मैं स्कूल से आने के बाद शाम को पूरा कर लेती हूँ। तो बाकी जो मुख्य पूजा है मैं कोशिश करती हूँ कि सारी सुबह ही कंप्लीट हो जाए। भोग के लिए पंचमेवा काट के रख लेती हूँ ताकि भोग जो है अगर नहीं बन पाया कुछ तो कम से कम ये भोग तो उनके पास रही, और फल वगैरह तो रहते ही हैं। तो इस तरह से ये सारी तैयारी हो जाती है। साथ ही स्कूल भी जाना रहता है। 9 दिन का मेरा व्रत रहता है तो मैं 9 दिन तो छुट्टी ले नहीं सकती, तो स्कूल मैं रोज ही जाती हूँ। और साथ में कई जगह मैं गई भी जहाँ पे अगल बगल भी कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मतलब मैं तो अपने जो पीतल की हमारी दुर्गा जी की मूर्ति है और उन्हीं को मैं स्थापित करती हूँ, लेकिन आसपास कई लोगों ने मूर्तियाँ भी स्थापित की हैं लाके। तो वहाँ भी मैं गई थी, तो आगे आपको वीडियो में वो भी देखने को मिलेगा मैं जहाँ जहाँ गई थी। और ये हवन सामग्री है जो मैं पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ ताकि रोज़ जो है मैं हवन कर सकूँ। और इसमें सभी चीज़ें मिक्स करके और घी वगैरह मिला के डिब्बे में रख कर देती हूँ ताकि मुझे सुबह रोज़ परेशान ना होना पड़े। तो क्योंकि मैं वर्किंग हूँ इसलिए इतनी सब प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ती हैं, इसके बिना नहीं चल पाता है। और चलते हैं आगे, वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे मैंने और तैयारियां की हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैंने सोचा है कि इस वीडियो में जितना हो सके मैं एक वीडियो में सब कुछ प्रिपेयर कर दूं आपके लिए। तो सुबह मैं स्थापना करके और चली गई थी स्कूल। तो मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा डेकोरेशन कर सकूं, तो मैंने स्थापना कर दी थी सुबह ही। लेकिन मैं स्कूल से आने के बाद माता रानी के दरबार का डेकोरेशन किया और उसके लिए कई आइडिया सोचे। तो मैंने सोचा कि पहले पाइप से एक फ्रेम बनाते हैं, और फिर मुझे याद आया कि चिया का डॉल हाउस रखा था तो उसका फ्रेम रखा हुआ है। तो मैं जब लौट के आई तो फिर मैंने डॉल हाउस निकाला, उसके फ्रेम से एक फ्रेम तैयार किया और उसके बाद में जिस तरह से माता रानी का दरबार सजाया है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करके किस तरह से मैंने उनको उनके दरबार को सजाया है। तो ये फ्रेम था जिसको मैंने छोटा कर लिया। छोटे पाइप से मैंने एक छोटा फ्रेम बना लिया और उसके बाद में ये सारा सामान जो है डेकोरेशन का मेरे मंदिर का रखा हुआ था, प्लस कुछ हल्दी मेहंदी का फंक्शन हमारे यहाँ हुआ था उसका सामान रखा हुआ था। तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ लगा के और लटकन और फूल आर्टिफिशियल लगा के फ्रेम मैंने नीचे अपने रूम में ही तैयार कर लिया था। उसके बाद ले जाके अपने मंदिर के ऊपर से चौकी जो हमारी है जिसपे देवी जी की स्थापना की है उसी के ऊपर ऐसे रख दिया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जय माता दी तो ज़रूर लिख दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के मेरे व्लॉग्स देखने को मिलते रहें जो पूजा के हैं, फैमिली के हैं, बर्थडे और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी मैं रिव्यू शेयर करती रहती हूँ, तो वो सब आपको मिलते रहेंगे। और उसके बाद में मैं गई थी बगल में जहाँ मैंने आपको पहले बताया कि मूर्ति रखी गई है, वहाँ पे भी देवी जी की स्थापना हुई है। तो उनके यहाँ आरती पे गई थी, तो उन्होंने इस तरीके से सजाया हुआ था और
बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब जहाँ पे देवी बैठ जाए ना, वहाँ की तो पॉजिटिविटी अलग होती है। वहाँ तो कुछ ऐसा रहता ही नहीं है कि कुछ नेगेटिव, वो सब कुछ पॉजिटिव में बदल जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन यहाँ भी था और लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने अपने मंदिर में अभी लाइट्स नहीं लगाई हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब कुछ ना कुछ रोज करती रहूँगी। अगर मेरी लाइट मुझे मिल गई, क्योंकि मिल नहीं पाई थी इसलिए मैंने लाइट नहीं लगाई। और फिर जब मैं स्कूल गई तो स्कूल में ये जो है मूर्ति की स्थापना वहाँ पे हुई थी। यहाँ पे ये पंडाल में बाहर लगी हुई थी, और इससे पहले जो दिखाई वो उन्होंने घर के अंदर रखी हुई थी मूर्ति। और ये तो काफ़ी बड़ी सी देवी जी की मूर्ति थी जो स्थापित की गई थी। तो यहाँ मैं गई दर्शन करने। उसके बाद में वहीं पे स्कूल के पास एक जगह और मंदिर में उन्होंने छोटी सी मूर्ति स्थापित की हुई थी, तो वहाँ भी गई। और क्योंकि बच्चे जो है ना कह रहे थे चलिए मैम, तो हम लोग मॉर्निंग में असेंबली के पहले ही सब जगह हो लिए थे। और उसके बाद में चिया जो है गई थी कन्या खाने। तो अब नवरात्र शुरू है तो कन्या खिलाने का भी होता है। तो चिया गई थी कन्या खाने, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लाई है। तो मुझे दिखाने लगे कि ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं, जिसमें केला, सेब 21 रुपए और चुनरी और एक थाली थी। तो बदकी बताने लगे कि सब लोग तो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए देते हैं और मुझे यहाँ पे 21 रुपए मिले हैं। तो वो ये पाके बहुत ही खुश थी। और मेरी माता रानी से कामना है कि आप सभी के जो भी कष्ट हो उनको माता रानी दूर करे, आप सबको सुख और समृद्धि दे, और इन नवरात्रों में आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएं। और जोर से बोलो जय माता दी। और फिर मैंने शाम की आरती की। तो शाम में लाइट नहीं आ रही थी, तो कुछ जो है मैंने लाइट का प्रबंध यहाँ कर दिया है। तो रोशनी की कमी है यहाँ पे। तो शाम की आरती के बाद अब मैं करूँगी फलहार। तो फलहार में बनी थी कूटू के आटे की पूड़ी, दही के आलू और चटनी और एक हरी मिर्चा। तो ये है मेरा फलहार आज का। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।